अनंत वक्ता से संवाद में आज देखिए नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के बाहरी दिल्ली जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी से भेंट। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। बजरंग शुक्ला जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि नियुक्ति के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी और प्राथमिकताओं की फहरिस्त क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कैसे दुरुस्त करेंगे? मेरे जिलाध्यक्ष के मनोनयन पर पहली बात तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को, आपकी पत्रिका को भी धन्यवाद देता हूं कि आज आप मेरे से बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता, ये परिवर्तन होता है। 3 साल बाद एक जिलाध्यक्ष जाता है और दूसरा आ जाता है। कई बार वो रिपीट भी हो जाते हैं। कई बार पार्टी को लगता है कि भी हमें नया लाना चाहिए, उसी प्रक्रिया के तहत मेरे को चयनित किया गया है। आप जिले में पहले से पदाधिकारी रहे हैं, आपने जिले को समझा है, बेहतर तरीके से समझा है। आगे आपकी प्लान किस तरीके से होगी कि जिला समृद्ध हो, इन 14 जिलों में टॉप पे आए? मैं पिछले 8 साल से जिले में ही पदाधिकारी हूँ, मंत्री रहा, 2 बार उपाध्यक्ष रहा और उससे पहले लगातार मैंने काम किया है। पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया है, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं आने वाली है। पहले भी मेरे को जानकारी है। बाकी जो अपने सभी जो पुराने लोग हैं उनके अनुभव को भी तरजीह देते हुए नए लोगों के जोश को लेकर के और एक अच्छे जिले का गठन हो और उसमें अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता साथ में आए, गतिशील कार्यकर्ता और जिनका भविष्य आगे चल के बहुत उज्जवल है, युवा भी कार्यकर्ता साथ में जुड़े। ऐसा सामंजस्य बिठाकर हम प्रयास ये करेंगे कि हमारा जिला 14 जिलों में सबसे अच्छे आगे चले। आप पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले से आते हैं। निश्चित तौर से दिल्ली में बहुतायत संख्या रही है इन लोगों की। आपसे विशेष अपेक्षा ये लोग रखते भी होंगे। यहाँ के कैसे तालमेल बैठाएंगे? क्या योजना है यहाँ के लोगों में और दिल्ली में स्थापित जाट राजनीति करने वाले, बनिया राजनीति करने वाले और पंजाब के लोगों से? पहली बात तो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और मुझे गर्व है इस चीज का और गौरव महसूस होता है कि मैं भगवान राम की धरती पर जन्म हुआ मेरा। भगवान राम जी की जन्मभूमि से मेरा घर 25 किलोमीटर दूर है, जहां हम पहले पैदल जाया करते थे उनके दर्शन के लिए। तो मेरे लिए ये सुखद बहुत ही अनुभूति है। मैं धन्यवाद कर रहा हूं अपनी पूर्वांचल की धरती को। और जहां तक ये बात है कि वे लोगों को आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तो निश्चित रूप से उनकी आशाओं और अपेक्षाओं और पूरी दिल्ली के जो पूर्वांचल वासी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच के एक कार्यकर्ता को बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है। तो आप सभी लोग, वैसे तो ज्यादातर लोग पूर्वांचल के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो नहीं भी जुड़े हुए हैं या इधर उधर हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में दिन रात एक कर दें। और दूसरी बात आपने जो पूछी कि यहाँ पे पंजाबी, बनिया या जाट वाली पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र और जात की राजनीति नहीं करती। और मैं विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का एक जिलाध्यक्ष दिल्ली में नियुक्त हुआ हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि मेरे सामने ऐसी चुनौती है। उसका एक ताजा उदाहरण है कि मेरी नियुक्ति के बाद यहाँ पर 30-31 से ज्यादा गांव हैं, 250-300 कॉलोनियां हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनी है और मेरे से पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कई सारे विधायक रहे हैं, निगम पार्षद हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन सबने आकर मुझे बधाई दी है और सबने मुझे स्वीकार किया है और साथ में कसम खाई है कि भी हम आपके साथ मिल करके इस जिले को पूरा मजबूत करेंगे और दिल्ली में, बाहरी दिल्ली जिले का नाम सबसे ऊपर करने में सबका प्रयास रहेगा। ऐसे उन्होंने मुझे दिलासा दिलाई है और मुझे विश्वास भी है, क्योंकि मैं लगातार सबके साथ काम करता रहा हूं। कहीं भी किसी तरीके का अंतर्विरोध पहले भी नहीं आया है
और आगे भी नहीं आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पूर्वांचल शक्ति नाम से आम आदमी पार्टी आपके साथ लगी है पूर्वांचलियों को अपनी तरफ करने के लिए। आप पूर्वांचल मोर्चे के नाम पे, कांग्रेस का खुद अपना प्रबुद्ध और संगठन है पूर्वांचल मोर्चे के नाम पे, तो आप बेहतर कैसे पूर्वांचल? नहीं, जो पूर्वांचल की बात आपने कही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले पूर्वांचल प्रकोष्ठ का गठन किया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और उसमें जो है पूर्वांचल के कई सारे हमारे बड़े नेता, जिसमें अध्यक्ष रहे सूरजभान पांडे जी रहे, बीडी पांडे जी रहे, गौरीशंकर भारद्वाज जी रहे, और भी बहुत सारे, अभी वर्तमान में मनीष सिंह रहे। उस तरीके से पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती से बहुत सारे लोगों को पार्टी ने सम्मान दिया। और इससे बड़ा सम्मान पूर्वांचल के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या हो सकता है कि श्री मनोज तिवारी जी को 3.5 साल तक दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहे वो, और शायद पार्टी जीतती तो हो सकता था उनके मुख्यमंत्री होने पर भी विचार किया जाता। आप कल्पना कर सकते हैं क्या दिल्ली में केजरीवाल के अलावा कोई नाम है क्या? ठीक है, वो केवल संयोजक के नाम पे कभी गोपाल राय को बना देते हैं, कभी उनको बना देते हैं, कभी इनको बना देते हैं, लेकिन क्या है उनका कुछ भी नहीं। आज दिल्ली में केजरीवाल के अलावा एक भी फोटो आप दिखा दीजिए किसी की लगती हो, तो ऐसे सम्मान से कुछ नहीं होना। आप सम्मान दे तो वास्तविक दे, नहीं तो आप उनके जिलाध्यक्ष, उनके यहाँ कौन सा जिलाध्यक्ष बनता है? आज आप जो है बुराड़ी में रह रहे हैं और पूरी दिल्ली में कह रहे हैं कि भी पूर्वांचल के कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया है, तो इसीलिए ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के दायित्वों का एक अपना अलग ही महत्व है और अलग गरिमा है। अनंत वक्ता मीडिया चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी, आपको विशेष मेरा आभार कि आप आए, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए आपने इतनी दूर चलकर समय निकाला और मेरी बात सुनी। मैं आपको, आपके चैनल को, पत्रिका को धन्यवाद देता हूं।